नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में आज एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक गया। एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक जाता है। कैशियर ने पेमेंट किया। कस्टमर ने चुपचाप उस पैसे को अपने बैग में रखा और चल दिया। 1,40,000 रुपए उसने निकलवाए थे। उस ग्राहक ने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे, लेकिन कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए के बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए हैं। यह उसने देख लिया था, लेकिन उसने यह आभास कराते हुए कि उसने पैसे नहीं गिने हैं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, वह ग्राहक चुपचाप पैसे बैग में डालकर चल दिए। पैसे बैग में रखते ही अतिरिक्त 20,000 रुपए को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि ज्यादा पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। बस इसी उधेड़बुन में मन में बार बार विचार आया कि पैसे लौटा दें या पैसे ना लौटाएं, लेकिन हर बार दिमाग पैसे न लौटाने की कोई ना कोई वजह या बहाना खोज ही लेता था। लेकिन हर बार दिमाग पैसे न लौटाने की कोई ना कोई वजह या बहाना बता देता था। इंसान के अंदर सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं होता। इंसान के अंदर सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं होता, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती एक अंतर आत्मा भी होती है। परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती एक अंतर आत्मा भी होती है। उस आदमी की अंतरात्मा रह रहकर उसे कचोटने लगी। उस ग्राहक की अंतरात्मा रह रहकर उसे कचोटने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो, कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस ग्राहक की अंतरात्मा उसे परेशान कर रखी थी और उस ग्राहक की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी कि अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर वापस बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव घटने लगी। जैसे ही वो 20,000 रुपए बैग से निकालकर वापस बैंक की ओर मुड़ा, उसकी बेचैनी और तनाव घटने लगा। वह स्वयं को हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगा। यद्यपि वह कोई बीमार नहीं था, तथापि उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी युद्ध को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त हो गई थी। उसके चेहरे पर किसी बड़े युद्ध को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। बैंक में अपने रुपए वापस पाकर कैशियर ने जैसे चैन की सांस ली। अपने रुपए पाकर कैशियर ने जैसे चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से
1,000 रुपए का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। बहुत ही भाव विभल होकर कैशियर ने उसे 1,000 रुपए बच्चों के मिठाई के लिए दिए और कहा कि प्लीज मना मत करना, भाई आभारी तो मैं हूं। उस ग्राहक ने कहा कि भाई आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आपको खिलाऊंगा। मैं तो आपका ही आभारी हूं और आज मिठाई भी सबको मैं ही खिलाऊंगा। कस्टमर ने दिल से बात कही। कैशियर ने पूछा, भाई साहब आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कैशियर ने पूछा, भाई साहब आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। कस्टमर ने बहुत ही भावुक होकर जवाब दिया, इस 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। अगर आपसे ये गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। यह बहुत ही मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह पोस्ट किसने लिखी है मुझे ज्ञात नहीं है। मन को अच्छी लगी। यह पोस्ट किसने लिखी मुझे ज्ञात नहीं है, पर मन को अच्छी लगी, इसलिए अज्ञात लेखक के प्रति मैं भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इसे आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना। ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारी अंतरात्मा तो हमें हर कार्य के अच्छे बुरे स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है, लेकिन जरा से लालच के कारण हम कहीं न कहीं डिग भी जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपनी अंतरात्मा को कभी मरने ना दें और आपकी अंतरात्मा जो सही कहे वही करें। धन्यवाद। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।